नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। 2153वें लेख में 12वें महीने के 14वें दिन राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस एवं भगवान दत्तात्रेय जयंती पर शुभकामना के उपरांत आप सभी स्नेहीजनों को नवसारी गुजरात से जय श्री कृष्ण के साथ जय शनिदेव। प्रजा के हृदय में देश प्रेम के ऐसे विचार आज का विषय है। दोस्तों, भारतीय नागरिक आज विश्व के अनेकों देशों में निवास कर रहा है। ऐसे ही एक भारतीय का विदेशी धरती पर देशभक्ति वाला एक अनुकरणीय अनुभव आज के लेख में रेखांकित करने का प्रयास किया है। मित्र एक पत्रिका पे पढ़ रहा था। विगत दिवस एक विवाह समारोह में प्रत्यक्ष रूप से देखने के उपरांत लिखे लेख की वास्तविकता को भी अनुभव करा। लेख भारतीय बिजनेसमैन परिवार का जापानी अनुभव प्रकाशित हुआ था। आर्थिक रूप से साधन संपन्न बड़ा परिवार बड़े आवास में निवास करता था। उसके यहाँ घरेलू कार्य करने के लिए जापानी मूल का सेवक था। कुछ ही दिन कार्य करने के उपरांत जापानी सेवक ने कहा, साहब कल से मैं आपके यहाँ काम करने नहीं आ सकता, आप किसी और को काम पर लगा लें, मैं तो काम नहीं कर सकूँगा। बिजनेसमैन बोला, क्यों, क्या पेमेंट कम पड़ गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिजनेसमैन बोला, तो फिर और क्या समस्या है? जापानी बोला, आपके यहाँ बिना खाया भोजन प्लेट में छोड़ने की बहुत ही बुरी आदत है। बिजनेसमैन क्रोध स्वरूप बोला, इसमें तेरा क्या जाता है? पैसा मेरा है, भोजन मेरा है, जैसा चाहूँ जितना चाहूँ खाऊं, उसमें तेरा तो कुछ नहीं जाता। और यह तो कोई कारण नहीं हुआ काम छोड़ने का। जापानी बोला, हाँ साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रुपया पैसा आपका है क्योंकि आपने कमाया है, लेकिन जो व्यर्थ में भोजन नष्ट हो रहा है वह मेरे ही देश के जापान के मेहनतकश किसान की पैदावार है। और इस प्रकार भोजन नष्ट होते हुए मैं तो क्या, कोई भी जापानी नहीं देख सकता। लेखक ने इस घटना को रेखांकित करते हुए लिखा था, जिस देश की प्रजा के हृदय में ऐसे विचार समाहित हों उस देश को महान बनाने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, हमारे यहाँ अनेकों अवसर पर भोजन इसी प्रकार का व्यर्थ किया जाता है। विशेषकर जिस होटल में अनलिमिटेड थाली हो, वहाँ प्रत्यक्ष रूप से आपने और मैंने भी देखा है, अनेकों लोग आवश्यकता से अधिक प्रथम बार में ही सर्व करवा लेते हैं। हमारे देश में बुफे सिस्टम एक आदर्श उद्देश्य हेतु प्रारंभ किया था, जिसमें आपको जितनी आवश्यकता हो लेकर खा सकते हैं, किंतु हम भारतीय ने अज्ञानतावश इसका मूल उद्देश्य ही नहीं समझा। अनेकों अवसर पर परिदृश्य भी हमने इसी प्रकार के देखे हैं। लोग बार बार जाने से, लाइन में लगने से बचने के चक्कर में अपने प्लेट में ज़रूरत से ज़्यादा भोजन लेकर बैठ जाते हैं। स्वाद अच्छा नहीं लगा, बिना खाए छोड़ दिया, अंत में वह भोजन नाली में चला जाता है। उस प्रकार विडम्बना यह भी है कि ऐसे दोषद्रोही ने अपने किए हुए कि पर कोई पछतावा भी नहीं होता। यह विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा, हमारे भोपाल गुजराती समाज में प्रत्येक सदस्य ने वचन लिया है, भोजन उतना ही लेंगे थाली में जिससे व्यर्थ न जाए नाली में। इसका परिपालन करवाने हेतु भोजन प्लेट में जूठा छोड़ने पर 200 रुपये दंड सख्ती के साथ लगाया भी जाता है और वसूला भी जाता है। शनिवार की शुभकामना के साथ लेख के माध्यम से आप सभी स्नेहीजनों को विशेष अनुरोध के साथ कहना है कि लेख पढ़ने के उपरांत आप स्वयं और आपका परिवार कहीं भी भोजन ग्रहण कर रहा है, होटल में हो, शादी समारोह में हो या अपने निजी निवास पर ही कोई सामाजिक आयोजन का आयोजन कर रहा हो, अपनी प्लेट में उतना ही भोजन लें जितना आप सेवन कर सकते हैं। लोगों को भी ऐसा करने हेतु प्रेरित करें। जब तक ऐसी प्रतिज्ञा कोई भी देश नहीं करेगा, तब तक उस देश के अनेकों लोगों को भोजन का व्यय गरीब लाखों लोगों के भूखे पेट रहने के लिए विवश करता रहेगा। उपरोक्त लेख एशिया पैसिफिक वाले लोगों को ही ध्यान में रखकर लिखा गया था, जिससे व्यक्तिगत रूप से अनुभव के आधार पर हम भारतीयों के लिए तो ये अति आवश्यक भी मानता हूँ। आप सभी ज्ञानी स्नेही मित्रों को मनन करने के अनुरोध वाले के पश्चात नमन, वंदन, अभिनंदन के उपरांत नमस्कार।